शुरू हो गया। नहीं, वहां न लड़ो ना आप असद भाई, वहां मत जाइए आप, वहां मत लड़िए आप। क्यों बेवकूफ बनते हो? क्यों अपने आंखों पर पर्दा डालकर बैठे हो? होश के नाखून लो, देखो तुम्हारी बर्बादी के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। चुनावी सीजन है। हैदराबाद भाईजान अज़दुद्दीन ओवैसी पूरे तेवर में है। नजरें हैं लोकसभा चुनाव पर। कोशिश मुस्लिम वोटर्स की एक तरफा रहनुमाई की है, लेकिन टारगेट पर कौन है, बीजेपी या इंडिया अलायंस? इसका जवाब ओवैसी के इस बयान में छुपा है। हम जान चुके हैं कि तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो इंसाफ पसंद लोग रोक सकते हैं। ये मिलावटी, ये मिले लोग नहीं रोक पाएंगे। ये कभी भी किसी भी कीमत पर आपका सौदा कर जाएंगे। सुना आपने, 24 चुनाव से पहले देश में राम लहर का जबरदस्त क्रेज है। विरोधी पार्टियां इसका तोड़ नहीं खोज पा रही, लेकिन हैदराबादी भाईजान को लग रहा है कि सिर्फ उनके पास ही मोदी की काट है। सवाल यही है, क्या मोदी के मिशन 400+ में ओवैसी अपना योगदान करने के लिए तैयार हैं? कम से कम इंडिया गठबंधन तो यही मानता है, और बीते चुनावी आंकड़े भी इस बात पर मोहर लगाते हैं, क्योंकि ओवैसी जितना ज्यादा दम दिखाते हैं, जितना मुसलमानों को भड़काते हैं, उतना ही बीजेपी का काम बनता है। विपक्षी गठबंधन का खेल बिगड़ता है। इस बार भी यही अंदेशा है, और ओवैसी भी कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं। बार बार मंजलिस से और भारत के दलित और मुसलमानों से बोलना कि सेकुलरिज्म को बचा लो, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी है। अब इलेक्शन आएगा, अब शुरू हो गया। नहीं, वहां न लड़ो ना आप असद भाई, वहां मत जाइए आप, वहां मत लड़िए आप, वहां मत लड़िए आप। तो क्या करना, मैं क्या करूं? मैं तुम कर रहे ना सियासत 60-70 साल से, क्या हासिल किए बोलो? तुम जिस पार्टी का सपोर्ट किए उसने क्या किया बताओ मेरे को। असदुद्दीन ओवैसी के जाने से ऐसा होता। हिमाचल प्रदेश क्या मैं उड़ के गया था? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में 12 एमएलए का फर्क था। गायब। अब किसको बोलेंगे वहां पर? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 6 एमएलए कूद गए बीजेपी में। क्यों कूदे? क्योंकि बीजेपी ने एक आलाजात अपर कास्ट के हिंदू को टिकट दिया राज्यसभा का, तो सब बोले ठाकुर है, पंडित है, चले जाएंगे। पीडीए में शामिल जिस मुस्लिम वोट को अखिलेश नए सिरे से सहेजने की जुगत लगा रहे थे, राहुल गांधी से हाथ मिलाकर नए सियासी सपने सजा रहे थे, अब हैदराबाद से उठी आवाज ने उसमें विघ्न डाल दिया है। यूपी की 7 मुस्लिम बाहुल सीटों से 24 का चुनाव लड़ने का खुला ऐलान ओवैसी ने कर दिया। क्यों अपने आंखों पर पर्दा डालकर बैठे? चैलेंज भी इस अंदाज में दिया है कि अखिलेश और उनके समर्थक तिलमिला जाएं। ओवैसी ने मिलावटी और मिले हुए लोग शब्दों का इस्तेमाल कर यूपी की मुस्लिम आबादी को सीधा संदेश दिया कि अब उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। फिरका परस वो करेंगे कुछ नहीं, तो कौन बोलेगा उनको बी टीम? महाराष्ट्र में उलट पलट हो गई। ये नांदेड़ के अशोक राव बीजेपी में चले गए, सन्नाटा है, मुंह पे कोई आवाज नहीं आती। अब हल्लू शुरू हो गया खामोशी से। असद साहब, क्या होने वाला है 24 में? मैं उन लोगों से कह रहा हूं, अल्लाह आपको दिमाग दिया, आप देख नहीं रहे क्या होगा? आपको नजर नहीं आ रहा नविष्ट दीवार? क्यों बेवकूफ बनते हो? क्यों अपने आंखों पर पर्दा डालकर बैठे हो? होश के नाखून लो, देखो तुम्हारी बर्बादी के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। तुम्हें सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिशें की जाएंगी, तुम्हारी शनाख्त को छीन लिया जाएगा, तुम्हारे बरसों के इतिहास को तारा तारा कर दिया जाएगा, तुमको मजहब से दूर कर दिया जाएगा। तुमको नहीं नजर आ रहा ये? तो क्या नजर आ रहा है तुमको बताओ? अरे कभी अपने आप को तो मजबूत करो, कभी अपने आप को तो वोट डालो। यही तो मैं कह रहा हूं, अपने आप को वोट डालो। अख्तर अली मान अगर किशनगंज से एमपी बनेगा तो किसका फायदा होगा? ओवैसी भले ही विपक्ष में हो, लेकिन विपक्षी पार्टियां उन पर अक्सर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाकर दूरी बनाए रखती हैं। ऐसे ही तल्ख तेवर ओवैसी के भी रहते हैं,
लेकिन बदली परिस्थितियों में ओवैसी खुद के लिए यूपी में नई उम्मीद देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19% से ज्यादा है, लेकिन पश्चिमी यूपी में यह बढ़कर 26% हो जाती है। यूपी में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली 21 लोकसभा सीटें हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में ओवैसी ने यूपी में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। तब कांग्रेस को 14%, बीजेपी को 8%, सपा प्लस बीएसपी गठबंधन को 73% और अन्य को 5% मुस्लिम वोट मिले थे। मगर इस बार एक फैक्टर ओवैसी भी है, जिन्होंने हैदराबाद से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। तुम मैदान छोड़कर नहीं भागना, तुम मैदान छोड़कर नहीं भागना, मैं सबसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। तुम भागना नहीं। तुम बहुत बातें करते हो ना, आओ अब दिखाएंगे तुमको हैदराबाद क्या होता है, तुमको बताएंगे इलेक्शन कैसा लड़ा जाता है, तुम्हारे घर में घुस के मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम अगर ये समझते हो कि एक बार हमारी कमजोरी का तुमने फायदा उठा लिया, ठीक है, अब हम तुम्हारी कमजोरियों को देखकर उसको निकालेंगे, मगर भागना नहीं प्यारे। ओवैसी की यूपी लोकसभा चुनाव में एंट्री इंटी अलायंस के लिए कैसे खतरे की घंटी और मोदी के लिए जीत की गारंटी है, उसे भी समझिए। ओवैसी ने फिलहाल यूपी की जिन 7 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया, उसमें यूपी की फिरोजाबाद सीट है, जिस पर 15% मुसलमान हैं। इसी तरह बदायूं में 20%, मुरादाबाद में 45%, संभल में 55%, अमरोहा में 40%, मेरठ में 34% और आजमगढ़ में 20% मुसलमान वोटर्स हैं। हालांकि ओवैसी ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी 95 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन किसी भी सीट पर जीत नहीं पाई। तब एआईएमआईएम को यूपी में सिर्फ 0.43% वोट मिले थे। यह आंकड़ा आपको कम जरूर लग रहा होगा, लेकिन इसी मत प्रतिशत ने कैसे अखिलेश का खेल बिगाड़ा, ये देखिए। बिजनौर सीट पर एसपी आरएलडी की 1445 वोटों से हार हुई थी, जबकि एआईएमआईएम को 2290 वोट मिले थे। नकुड़ सीट पर एसपी 315 वोटों से हार गई थी, जबकि एआईएमआईएम को 3593 वोट मिले थे। इसी तरह कुर्सी सीट एसपी 217 वोटों से हार गई थी, यहां एआईएमआईएम को 8541 वोट मिले थे। शाहगंज सीट पर एसपी गठबंधन 468 वोट से हारा था, जबकि एआईएमआईएम को 8128 वोट मिले थे। सुल्तानपुर सीट पर एसपी 1009 वोटों से हारी, एआईएमआईएम को 5251 वोट मिले। औराई में एसपी 1647 वोटों से हारी, जबकि एआईएमआईएम को 2190 वोट मिले। वहीं मुरादाबाद में सिर्फ 782 वोटों से एसपी गठबंधन हारा, जबकि एआईएमआईएम को 2661 वोट मिले। यानी ओवैसी जीते भले ना हो, लेकिन उन्होंने खेला जरूर कर दिया। जाने अनजाने अखिलेश का नुकसान और बीजेपी का भला कर दिया। आपको याद होगा बिहार विधानसभा का बीता चुनाव, जब 2020 में ओवैसी ने पहले सीमांचल की 5 सीटें जीतकर और कई मुस्लिम बहुल सीटों पर आरजेडी का खेल खराब करके तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया था। इस बार भी ओवैसी की रणनीति कुछ ऐसी ही है। यूपी की 21 मुस्लिम बहुल और बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर उनकी नजर है। गणित एकदम साफ है, ओवैसी आएंगे तो मुस्लिम वोट थोड़ा बहुत ही सही बटेगा जरूर। अगर मुस्लिम वोट थोड़ा भी बटा तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। अल्पसंख्यक बहुल सीटें होंगी। उनको क्या प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुसलमान नहीं है? पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमान है, तो 7 ही क्यों? 70 पे लड़ो, 80 पे लड़ो और 543 पे लड़ो। अगर नहीं लड़ पाते हो तो बेवजह फील्डिंग करते रहो, वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ विपक्ष जातिगत समीकरण और मुस्लिम वोटर्स के भरोसे मैदान मारने की जुगत लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका संतुष्टिकरण वाले विकास के मूल मंत्र को साधे हुए हैं। राम मंदिर बनने के बावजूद जहां एक तरफ पूरे देश में राम लहर है, वहीं दूसरी लहर मोदी की चल रही है। मुस्लिम समुदाय में भी पीएम मोदी की स्वीकार्यता बड़ी है।
2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 8% मुस्लिम वोट मिला, जिसमें 4% महिलाएं थी, जो 2019 में बढ़कर 9% हो गया। 4.5% मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया। एक तरह से कहा जाए तो 2014 और 2019 के चुनाव में बहुत कुछ बदला, लेकिन मुस्लिम वोटर्स का रवैया नहीं। आज भी मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी को एकजुट होकर वोट करते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में 77% मुस्लिम वोट विपक्षी महागठबंधन को मिले। 2012 पश्चिम बंगाल चुनाव में 75% मुस्लिम वोट टीएमसी को मिले। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में 79% वोट एसपी गठबंधन को मिला, क्योंकि ये सभी पार्टियां बीजेपी को चुनौती दे रही थी। अब 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मुस्लिम वोटर्स के इसी पैटर्न को तोड़ना चाहती है कि बीजेपी ने इस बार करीब 17% मुस्लिमों का वोट हासिल करने का टारगेट रखा है। मोदी सरकार की नीतियों का असर यह हुआ कि बड़ी तादाद में मुस्लिमों का रुझान बीजेपी की ओर बढ़ा है। मोदी सरकार ने राशन, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना का बगैर जाति धर्म देखे सबको लाभ दिया है। पसमानदा मुसलमानों को सोशल जस्टिस, 3 तलाक खत्म करके जेंडर जस्टिस दिया गया। इसके अलावा इस्लामिक देशों में पीएम मोदी की बढ़ती धाक ने मुस्लिमों के बीच मोदी की इमेज को मजबूत किया। यही कारण है कि ओवैसी जैसे नेता मुस्लिम वोट के लिए ईडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। ये नहीं चाहते कि तुम्हारी सियासी आवाज रहे, ये नहीं चाहते कि तुम्हारी सियासी ताकत का किला हमेशा बना रहे। ये तुम्हारे इत्तेहाद के दुश्मन हैं। ये नफरत करते हैं जब तुम सवाल करते हो अपनी बराबरी का। इसीलिए इनका मकसद एक ही है कि अपनी अनानियत को, अपनी इनफरादियत को बरकरार रखने के लिए ये जमात को कमजोर करना चाहते हैं। अरे तुम्हारी शख्सियत खत्म हो जाएगी, जमात आबाद रहेगी। तुम्हारी अनानियत को मिट्टियां मलीज कर देगा अल्लाह इंशाअल्लाह ताला, मगर इज्तिमाइयत को अल्लाह बरकरार रखेगा। ओवैसी भले ही लच्छेदार भाषणों के जरिए कभी ना पूरा होने वाला सपना देख लें, मगर आंकड़े यही कहते हैं कि मुसलमान ओवैसी की सुनते ही नहीं हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को महज 0.2% वोट मिले थे, जबकि 2014 के चुनाव में 0.12% वोटों से ही ओवैसी की पार्टी को संतोष करना पड़ा। अब ओवैसी के सामने 24 का चुनाव करो या मरो की तरह है। वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए ओवैसी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। उनका भड़काऊ टेप चालू हो गया है, जिससे सबसे ज्यादा परेशान मोदी विरोधी हैं, क्योंकि ये जग जाहिर है जितना ओवैसी बोलेंगे उतना फायदा बीजेपी को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।